टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के मंच से यह है पाथवे टू विक्ट्री डॉ रॉबर्ट जेफरेस के साथ। नमस्कार, मैं रॉबर्ट जेफरेस हूं। पाथवे टू विक्ट्री में आपका फिर स्वागत है। महत्वाकांक्षी लोग अक्सर ऐसी व्यापार योजनाएं पसंद करते हैं जो तेज और आसान मुनाफे का वादा करती हैं। यह समझदारी ही है कि हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, न कि इसके उलट। लेकिन अमीर बनने की ज्यादातर त्वरित योजनाएं वह नहीं दे पाती जो वे वादा करती हैं। तो आज मैं आपको परमेश्वर की उस चौंकाने वाली योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जो शाश्वत पुरस्कार देती है। मेरे संदेश का शीर्षक है आलस्य के बजाय उत्पादकता का चयन, आज के विशेष पाथवे टू विक्ट्री संस्करण में। मेरे घर की डेस्क की दराज में मेरे पास एक छोटा सा पुराना लिफाफा है जो गिफ्ट कार्ड से भरा हुआ है। अलग अलग तरह के रेस्तराओं में जहां लोग हमें जन्मदिन, सालगिरह या अन्य खास मौकों पर बड़े ही प्यार और दयालुता से ले गए हैं। और कुछ रात पहले जब हम बाहर खाने जा रहे थे, मैंने अचानक सोचा कि उन गिफ्ट कार्ड्स में से एक निकाल लूं। और जब वेटर बिल लेकर आया तो मुझे उस प्लास्टिक के टुकड़े को निकालकर दिखाने में बहुत गर्व महसूस हुआ। मुझे इसे चार्ज करने या उन्हें नकद देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने गर्व से यह गिफ्ट कार्ड दिया। वेटर ने उसे ले लिया। कुछ ही पलों बाद वो वापस आया और मेरे कान में फुसफुसाया। उसने कहा, माफ कीजिए लेकिन यह कार्ड एक्सपायर हो चुका है। उस वक्त मैं अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। मेरा मतलब है, मैंने एक बेकार प्लास्टिक के टुकड़े को एक अच्छी खाने की थाली से बदलने का मौका गंवा दिया था, और इसके लिए मैं खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकता था। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मेरी गहरी आलस्यता थी। हाँ, सच में ये मेरी अपनी सुस्ती ही थी। इसी वजह से मैंने उस सुनहरे अवसर को पूरी तरह से गंवा दिया जिसमें मैं कम मूल्य की चीज के बदले अधिक मूल्य की चीज आसानी से पा सकता था। जानते हो, मैंने बाद में इसके बारे में सोचा, कई मायनों में हमारी जिंदगी परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट कार्ड जैसी है। हम इसे रेस्टोरेंट में एक शानदार भोजन से कहीं अधिक कीमती और महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने का विकल्प चुन सकते हैं। हम चाहें तो अपना जीवन तुच्छ चीजों में बिता सकते हैं, या हम अपनी जिंदगी को बिना किसी बड़े बदलाव के यूं ही शांतिपूर्वक समाप्त होने दे सकते हैं। हमारी श्रृंखला अपना दृष्टिकोण चुने, अपनी जिंदगी बदलें में हमारा मानना है कि हम परिस्थितियां नहीं चुन सकते, उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण चुन सकते हैं। और एक परिस्थिति जो हम सभी इस कमरे में साझा करते हैं वह यह है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को यह दिया है। हमारे पास समय, प्रतिभा, संसाधन और अवसर सीमित मात्रा में होते हैं, लेकिन हम यह चुनते हैं कि हम ईश्वर द्वारा दिए गए इन उपहारों को कैसे खर्च करें। एक संभावित दृष्टिकोण का चुनाव उत्पादकता का दृष्टिकोण साबित हो सकता है। आपकी रूपरेखा में मैंने इसे ऐसे परिभाषित किया है कि यह एक ऐसा नजरिया है जो परमेश्वर के अनमोल उपहारों को बढ़ाने का चुनाव करता है, या हम आलस का आसान रास्ता भी चुन सकते हैं। आलस्य, बाइबल इसे आलस्य या सुस्ती कहती है। यह एक उदासीनता का रवैया है। उस समय प्रतिभा, मूल्यवान संसाधनों और अनमोल अवसरों की ओर ध्यानपूर्वक जो परमेश्वर हमें उदारता पूर्वक देता है। और आज हम बात करेंगे कि बाइबल क्यों कहती है कि हमें आलस्य की प्रवृत्ति के बजाय उत्पादकता की प्रवृत्ति को चुनना चाहिए। सबसे पहले आइए उत्पादकता और समृद्धि के बीच के संबंध को देखें। कृपया अगले कुछ मिनटों को ध्यान से सुनें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसे लोगों के ईमेल मिलें जिन्होंने मेरी बात को गलत समझा हो। आज के समय में ईसाई धर्म में एक प्रकार की गलत शिक्षा प्रचलित है। यह वास्तव में खतरनाक विधर्म है जिसे समृद्धि सुसमाचार कहा जाता है। समृद्धि सुसमाचार कहता है कि ईश्वर चाहता है कि हर ईसाई सदैव अमीर और स्वस्थ रहे। यदि आप में स्वास्थ्य या धन की कमी है तो इसका मतलब है कि आप में ही कोई व्यक्तिगत दोष है। तुम पाप कर रहे हो, तुम ईसाई नहीं हो, आपने पर्याप्त पैसा नहीं दिया है, इसी वजह से आप वास्तव में समृद्ध नहीं है। ये वह नहीं है जो बाइबल सिखाती है। फिर भी आप इसे हर समय लगातार सुनते हैं, आप इसे टेलीविजन पर सुनते हैं। एक प्रसिद्ध टेलीवेंजलिस्ट के पास वह चीज है जिसे वह तथाकथित विश्वास के 7 चरण कहते हैं। सिर्फ इन चारों को सुनने से ही आपको सामान्य विचार मिल जाएगा। वह टीवी पर थे, मैंने अभी उन्हें देखा। वह कह रहे थे, पहला कदम है परमेश्वर को बताना कि आपको उनसे क्या चाहिए।
एक नई कार, नई नौकरी, वित्त, घर और उद्धार। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। दूसरा कदम, परमेश्वर को अपनी सबसे बेहतरीन भेंट दें। तीसरा कदम, मेरे साथ सहमति की प्रार्थना करें। मैंने इसे लिख लिया है। वे बोले, मेरी फोटो पर हाथ रखकर सच्चे विश्वास से प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, मैं अभी भाई बॉब के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूं। विश्वास से हम यीशु के नाम में चमत्कार की घोषणा करते हैं। पिता, आज मैं अपनी श्रेष्ठ भेंट देता हूं। प्रार्थना है कि आप मलाकी 3 के अनुसार शैतान को दूर करें। आमीन। चौथा चरण, अपनी विशेष प्रार्थना, अनुरोध और विश्वास का उपहार आज ही तुरंत भेजें। तो देखिए, यही है खुशहाली और समृद्धि का सुसमाचार। ऐसी विधर्मिता की समस्या यह है कि इसमें ढेर सारी गलतियों संग कुछ सच्चाई मिली होती है, जिससे यह विश्वसनीय लगती है। बाइबल को ध्यानपूर्वक देखने पर स्पष्ट दिखता है कि परमेश्वर के आज्ञा पालन और सच्ची समृद्धि के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। दरअसल यूहन्ना ने 3 यूहन्ना में कहा, मेरी इच्छा है कि तुम हर बात में समृद्ध हो, जीवन के सभी क्षेत्रों में। देखिए, ईश्वर की सच्ची आज्ञाकारिता और समृद्धि का गहरा आध्यात्मिक संबंध है। नीति वचन 3:9-10 स्पष्ट रूप से कहता है, अपने धन और पहली उपज से यहोवा का आदर करो, तब तुम्हारे खत्ते अन्न से भर जाएंगे और तुम्हारे हौज नए दाख मधु से भर जाएंगे। या नीति वचन 10:4-5 तक, जो लापरवाह हाथों से काम करे वह अंततः गरीब होता है, पर मेहनत उसे समृद्ध बना देती है। जो गर्मियों में संग्रह करता है वह सचमुच बुद्धिमान समझदार बेटा है, पर कटाई के समय सोने वाला शर्मनाक बेटा है। नीति वचन 10:22, यहोवा की आशीष ही धनी बनाती है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। या नीति वचन 13:21, विपत्ति पापियों का पीछा करती रहती है, लेकिन धर्मी समृद्धि से पुरस्कृत किए जाते हैं। नीति वचन 15:6, धर्मी के घर में बहुत अधिक संपत्ति होती है, लेकिन दुष्ट की आय में केवल संकट होता है। हमें उन श्लोकों को कैसे समझना चाहिए? शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे, हो सकता है कि ये तो पुराने नियम में दिए गए हैं। यह वादा परमेश्वर ने इज़राइल से किया था, पर हम इज़राइल नहीं हैं, इसलिए ये वादे आज हम पर लागू नहीं होते। ये बिल्कुल अप्रासंगिक हैं। सच है, बाइबल के कुछ वादे सिर्फ इज़राइल के लिए हैं और उन्हें खुद पर लागू करना मूर्खता है। पर क्या पुराने नियम के सभी वादों पर यही बात लागू होती है? क्या इनमें से कोई भी आज वास्तव में हमारे जीवन में लागू नहीं होते? नीति वचन देखने पर साफ है कि ये सिर्फ इज़राइलियों के लिए नहीं थे। यह एक सार्वभौमिक वादा नहीं, बल्कि सिद्धांत है जो सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे वे ईसाई हों या गैर ईसाई। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि आपको इन चीजों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें पूरी निष्ठा से अपनाएं, ईश्वर की आज्ञा मानकर आप सचमुच समृद्ध होंगे। लेकिन इसमें भी एक गंभीर समस्या है, खासकर जब आप नए नियम और अनुभव दोनों पर विचार करते हैं। पूरी दुनिया भर के ईसाइयों के लिए, जैसे इब्रानियों 11:37 में उन पहली सदी के मसीहियों का जिक्र है जिन्हें पत्थरवाह किया गया और आरी से चीर दिया गया। उन्हें लालच देकर बहकाया गया और फिर उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। वे भेड़ की खाल और बकरी की खाल पहनकर घूमते थे, अत्यंत दरिद्र, पीड़ित और बुरी तरह सताए गए थे। ये तो बिल्कुल भी समृद्धि सुसमाचार जैसा नहीं लगता है ना? इतिहास में अधिकतर मसीहियों के साथ ऐसा ही रहा है। 1 कुरिन्थियों 1:26 में पौलुस ने कहा, भाइयों अपनी बुलाहट को देखो। शरीर के अनुसार बहुत कम लोग बुद्धिमान होते हैं, बहुत कम शक्तिशाली होते हैं और बहुत कम कुलीन होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में ज्यादातर सेलिब्रिटी, ज्यादातर अमीर लोग और ज्यादातर बुद्धिजीवी और विद्वान ईसाई धर्म को नहीं अपनाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी उपलब्धियां उनके लिए ठोकर बन गई हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, अपने चारों ओर देखो। चर्च में बहुत अमीर लोग नहीं हैं, यहां बहुत से लोग पीएचडी धारक भी नहीं हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें सब कुछ सही है। पर सच तो यह है कि अक्सर ये विनम्र और कम साधनों वाले लोग होते हैं जिनकी आमदनी कम होती है। जो मसीह में विश्वास लाते हैं, तो हमें विशेष रूप से नीति वचन की पुस्तक में समृद्धि से संबंधित इन पदों को कैसे समझना चाहिए। देखिए, मसीही बनने से धन की कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर ने आपको धन का वादा नहीं किया है, लेकिन जो वादा किया है वह यह है, जो लोग परमेश्वर के काम से जुड़े सिद्धांतों का पालन करते हैं, उत्पादकता के बारे में, अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में, जो लोग परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे आमतौर पर उन लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध होते हैं जो परमेश्वर के सिद्धांतों की अनदेखी करते हैं।
तो चलिए आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उत्पादकता को समझने का बेहतर तरीका अपने ईश्वर प्रदत्त उपहारों का अधिकतम उपयोग करने का नजरिया है। उस दृष्टिकोण को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके विपरीत को देखना। आलस्य, सुस्ती और नीति वचन की पुस्तक में आलस्य और सुस्ती के बारे में भरपूर, क्षमा करें यह शब्द, जानकारी है। नीति वचन अध्याय 24 आयत 30 से 34 तक कृपया अभी खोलिए। पवित्र बाइबल की नीति वचन की पुस्तक में एक आलस्य से भरे हुए व्यक्ति को अक्सर अत्यधिक सुस्त, लापरवाह या फिर मूर्ख कहा गया है। कुछ लोग होते हैं जो बस सीधे साधे मूर्ख होते हैं और वह है आलसी व्यक्ति। और ध्यान दें कि लेखक क्या कहता है 30वीं आयत से शुरू करते हुए, मैं आलसी व्यक्ति के खेत के पास से गुजरा और एक ऐसे व्यक्ति के अंगूर के बाग के पास से गुजरा जिसमें समझ की कमी थी। और देखो वह पूरी तरह से कांटों से भर गया था। उसकी जमीन बिच्छू बूटी से ढकी हुई थी और उसकी पत्थर की दीवार टूटी हुई थी। जब मैंने यह देखा तो मैंने इस पर विचार किया। जब मैंने ध्यान से देखा तब मुझे निर्देश मिला, और यह है वह निर्देश जो उसे मिला था। थोड़ी नींद, थोड़ा ऊँघना, थोड़ा हाथों को मोड़कर थोड़ा और आराम करना, फिर तुम्हारी गरीबी अचानक डाकू की तरह आ जाएगी और तुम्हारी चाहत वही तुम्हारी जरूरत है जैसे कोई हथियारबंद आदमी। आप एक आलसी व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं और अपने अंदर वे कौन सी विशेषताएं पहचान सकते हैं जो आपको आलसी बनाती हैं? नीति वचन हमें आलसी व्यक्ति की 4 स्पष्ट विशेषताएं बताता है। पहली बात, आलसी व्यक्ति कोई काम शुरू करने से इनकार करता है। आलसी का आदर्श वाक्य है, जो कल तक टाल सकें उसे आज कभी न करें। यही उसका जीवन का मूल मंत्र है। वह हमेशा आज किए जाने वाले काम को टालने का कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता है। नीति वचन 26:14 में लिखा है, जैसे दरवाजा अपनी किवाड़ों पर घूमता है वैसे ही आलसी अपने बिस्तर पर करवट बदलता है। आलसी व्यक्ति पर कठोर होने से पहले ईमानदारी से मान लीजिए कि हम सब में थोड़ा आलसीपन होता ही है। याद कीजिए जब आप हाई स्कूल या कॉलेज में थे, याद है जब टीचर आपको कोई टर्म प्रोजेक्ट या टर्म पेपर देते थे और उसे पूरा करने के लिए 3 महीने का समय देते थे। आप में से कितने लोग पहले ही दिन उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देंगे? एमी ऐसा करती थी। सच तो ये है वह मुझसे ज्यादा मेहनती थी। वो पहले ही दिन शुरू हुई, पर मैं एमी से कहता रहा मुझे याद है। कई लोगों ने कहा अरे इस काम को बहुत समय है, देखो 3 महीने हैं जो काफी हैं। अरे 3 महीने जो थे वो अचानक 1 महीने में बदल गए और फिर आपके पास कुछ हफ्ते बचे थे। आपने सोचा शायद मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए लेकिन मैं बाद में सोचूंगा। आप जानते हैं फिर आखिरी हफ्ता आया और फिर उसके बाद वाली रात। क्या आपको पिछली रात याद है? अचानक आपको याद आता है कि कल मुझे ये काम जमा करना है, तो आप पूरी रात जागते हैं, कुछ ऐसा जमा कर देते हैं जो अधूरा सा होता है और खुद से कसम खाते हैं कि अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। कभी भी कभी नहीं मत कहो, क्योंकि हम इसे बार बार करते हैं और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप वही बुरी आदतें अपने साथ वयस्कता में भी ले जा सकते हैं। आलसी व्यक्ति यही करता है, वह हमेशा काम की शुरुआत न करने के बहाने ढूंढता है। दूसरा, वह अपना काम पूरा नहीं करता। नीति वचन 12:27 कहता है, आलसी आदमी अपने शिकार को भी भूनता नहीं, लेकिन मनुष्य की अनमोल संपत्ति है परिश्रम। मेरा मतलब है यह आदमी आलसी है। वह उस रात के खाने के लिए किसी जानवर को मारने की कड़ी मेहनत करता है। वह अपना खाना पकाने, जानवर को पकाने के लिए बहुत आलसी है। और अगर वह खाना बनाता भी है तो देखिए नीति वचन 19:24 में क्या लिखा है, आलसी अपना हाथ थाली में डालता है लेकिन उसे अपने मुंह तक भी नहीं लाता। यह तो पूरी तरह से आलसीपन है। मुझे अपने पुराने सिगार चबाने वाले अकॉर्डियन शिक्षक ऑल्ट्रेक की याद है। एक बार उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी। उसने कहा, रॉबर्ट याद रखो, फर्स्ट क्लास में जाने के लिए थोड़ा सा ही ज्यादा खर्च आता है। वह जो कह रहे थे वह यह था कि लेडी ऑफ स्पेन का अभ्यास करने में बस कुछ ही मिनट और लगते हैं, एक साधारण प्रदर्शन को उत्कृष्ट प्रदर्शन में बदलने के लिए। आलसी व्यक्ति की तीसरी विशेषता यह है कि वह अवसरों की अनदेखी करता है। नीति वचन 24 में सुस्त व्यक्ति की समस्या सोना नहीं बल्कि गलत समय पर सोना था। वह सो रहा था जब उसे अपनी अंगूर की बगिया की फसल के लिए तैयारी करनी थी, जमीन तैयार करनी थी और बीज बोने थे ताकि फसल के समय काटने के लिए कुछ हो।
लेकिन आलसी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। ध्यान से सुनो, एक आलसी और सुस्त व्यक्ति सामने आने वाले अवसरों को बस एक ट्रेन की तरह ही देखता है। ओह, चिंता मत करो, 5 मिनट बाद एक और आ ही जाएगा। ये ट्रेन छूटी तो दूसरी जरूर मिलेगी, ये मौका गया तो दूसरा भी मिलेगा। आलसी व्यक्ति ने अक्सर यही किया। उसने कहा, अरे मेरे पास बीज बोने और जमीन जोतने के लिए बहुत समय है, और अगर मैं इस साल बोने का समय चूक भी जाऊं तो अगला साल तो है ही। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक उत्पादक व्यक्ति यह समझता है कि अवसर कितने दुर्लभ होते हैं। मैं यहां एक पल निकालकर अपनी चर्च की टीम की सराहना करना चाहता हूं। हमारे सामने एक बहुत ही अनोखा अवसर आया। ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन नेटवर्क है और 195 देशों में दुनिया के 98% हिस्से तक पहुंचता है, वे हमारे पास आए और कहा कि कुछ परिस्थितियों के कारण हमारे पास आपके लिए सप्ताह में 5 दिन प्रसारण शुरू करने का एक बेहतरीन मौका है, लेकिन हमें आपकी जवाब 24 घंटे के भीतर चाहिए, क्योंकि इस स्लॉट को लेने के लिए कई लोग कतार में हैं। खैर, बेन और मैंने बात की, हमने यह महसूस किया कि यह एक शानदार अवसर था। सौभाग्य से लोगों की उदारता से हमारे पास शुरुआत के लिए पर्याप्त पैसा था, पूरा नहीं, पर इस सेवा के अवसर को शुरू करने के लिए काफी था। पर हमें पता था कि यह स्टाफ पर बड़ा बोझ होगा, तो हम नेट कर्टिस और हमारी संचार टीम के पास गए और उनके साथ यह अवसर प्रस्तुत किया। इसका मतलब था, एक हफ्ते में एक टीवी कार्यक्रम बनाने के बजाय अब हमें एक हफ्ते में 7 कार्यक्रम बनाने होंगे। इसके अलावा 6 रेडियो कार्यक्रम भी तैयार करने होंगे। पर हमारे हर समर्पित स्टाफ सदस्य ने बिना किसी झिझक यही दृढ़ता से कहा कि हमें यह सुनहरा मौका नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे काम कितना भी बढ़ जाए। हमें यह करना ही होगा। यही तो हमारी चर्च का मकसद है, ईश्वर के वचन के साथ दुनिया को बदलना, एक बार में एक जीवन को। हमने उस अवसर का लाभ उठाया और परमेश्वर ने हमें हजारों प्रतिक्रियाओं के साथ आशीर्वादित किया है। लोग इससे आशीर्वादित हो रहे हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि मौके बार बार नहीं मिला करते। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक उत्पादक व्यक्ति वही है जो इनका लाभ उठाएगा। सुस्त व्यक्ति की एक चौथी विशेषता यह है कि वह धन की लालसा करता है। अब उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे काम से मिलने वाले इनाम बहुत प्रिय हैं। आप जानते हैं, आलस्य के परिणाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण अंग्रेजी कवि सैमुअल टेलर कोलरिज के जीवन में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कोलरिज एक बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे, लेकिन उसके पास अमेरिका में एक आदर्श समाज बनाने के हर तरह के सपने थे जो असफल हो गए। उन्हें अक्सर साहित्यिक चोरी के गंभीर आरोप में घेरा गया। वह अफीम के आदी हो गए थे। विलियम बार्कले ने कोलरिज के जीवन की आलस्यता का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया है। वह लिखते हैं, सैमुअल कोलरिज अनुशासनहीनता की एक सर्वोच्च त्रासदी है। इतनी महान बुद्धि का उत्पादन इतना कम रहा। उसने कैम्ब्रिज छोड़ दिया ताकि सेना में जा सके। उसने सेना छोड़ दी क्योंकि वह घोड़ा साफ नहीं कर पाया। वह ऑक्सफोर्ड लौटे और बिना डिग्री लिए चले गए। उन्होंने द वॉचमैन नामक पत्रिका शुरू की जो 10 अंकों बाद बंद हो गई। कोलरिज के बारे में कहा गया है कि वह उन कार्यों के सपनों में खो गए जिन्हें करना बाकी था और जो अधूरे ही रह गए। कोलरिज के पास हर गुण है, बस एक को छोड़कर लगातार और एकाग्र दृढ़ प्रयास का अनमोल दिव्य उपहार। मैं आपके साथ 5 त्वरित और व्यावहारिक सुझाव साझा करूंगा ताकि आप अपने दैनिक जीवन में स्थायी उत्पादकता प्रभावी रूप से विकसित कर सकें। पहला, अपने जीवन का स्पष्ट और परमेश्वर केंद्रित उद्देश्य निश्चित रूप से स्पष्ट करें। अब हम अगली बार इसके बारे में और बात करेंगे जब हम जीवन में लक्ष्यहीनता के बजाय उद्देश्य चुनने की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बस एक झलक देता हूं। एक स्पष्ट और दृढ़ उद्देश्य अंधेरे और अनिश्चितता में चमकते प्रकाश स्तंभ जैसा है जो आपको जीवन की सही और सुरक्षित दिशा निरंतर दिखाता है। लेकिन एक स्पष्ट उद्देश्य कथन आपको सच में उत्पादक और अनुशासित बनने की प्रेरणा भी देता है। बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के सुबह जल्दी उठने का क्या फायदा? या तो कड़ी मेहनत करो या अपने पैसे को अच्छी तरह से संभालो। उद्देश्य आपको एक उत्पादक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इफिसियों 5:15-17 में पौलुस कहता है, इसलिए ध्यान से चलो, ना समझो की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह अपने समय का पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि यह समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
ईश्वर ने आपके जीवन के लिए जो अद्भुत दिव्य योजना चाहिए है उसे मजबूती से थामे रखें। दूसरा, सचमुच उत्पादक बनने के लिए अपना कीमती समय प्रभावी ढंग से समझदारी से व्यतीत करें। आप जानते हैं, वास्तव में और सच में उत्पादक लोग समय को दशकों, वर्षों या यहां तक कि महीनों में भी नहीं मापते। वे लोग समय को घंटों और यहां तक कि मिनटों में मापा करते हैं। समय का बहुत ही गहरा महत्व समझना बाइबल में दी गई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। भजन संहिता 90 से 12 में स्पष्ट रूप से लिखा है, हमें अपने दिनों को सही ढंग से गिनना सिखा ताकि हम सच्चे अर्थों में बुद्धिमान हो सकें। एक पैराफ्रेज में कहा गया है, प्रभु हमें यह जानने दे कि पृथ्वी पर हमारा समय कितना छोटा है और हमारी मदद कर कि हम अपने दिन वैसे ही बिताएं जैसे हमें चाहिए। उत्पादकता के बारे में बात करते समय वह यही बता रहे हैं। याकूब 4:14, याकूब ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन कल कैसा होगा, तुम तो सिर्फ एक भाप हो। शाब्दिक रूप से उस शब्द का अर्थ है एक धुंध जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। चार्ल्स श्वाब एक प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति और व्यवसायी थे जो 1900 के शुरुआती वर्षों में बेथलहम स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष थे। एक दिन उन्होंने एक प्रसिद्ध सलाहकार को बुलाया जिसका नाम आइवी ली था और उसे अपने कार्यालय में आने के लिए कहा। उसने कहा, मिस्टर ली, मुझे अपने समय का अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग करना है और अगर आप मेरी सहायता करेंगे कि मैं अपने समय का अधिक उत्पादक सदुपयोग कैसे करूं, तो मैं निश्चित रूप से आपको आपकी मांगी गई कोई भी फीस देने को तैयार हूं। आइवी ली ने कहा, ठीक है, यह है मेरी सलाह। आज रात सोने से पहले एक कागज निकालकर अपने पास रखें और उन 5 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को विस्तार से लिख लें जिन्हें आपको कल हर हाल में पूरा करना है और फिर उन चीजों को प्राथमिकता दें। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। जब आप कल सुबह काम पर पहुंचें तो नंबर 1 पर काम करना शुरू करें। इसे पूरा करने के लिए जितना समय चाहिए उतना लें और जब आप इसे पूरा कर लें तो इसे काट दें और नंबर 2 पर जाएं और फिर नंबर 3 पर और इसी तरह आगे बढ़ते जाए। उन्होंने कहा, भले ही आप अपनी पूरी सूची पूरी न कर पाएं, कम से कम आपने अपना समय सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाया होगा और फिर अगले दिन वहीं से शुरू करें जहां आपने छोड़ा था, उसे नंबर 1 बनाएं और वही प्रक्रिया दोहराएं और देखें क्या होता है। चार्ल्स श्वाब ने कुछ हफ्तों बाद उस महत्वपूर्ण चुनौती को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने आइवी ली को पूरे $25,000 का चेक भेजा। 1900 की शुरुआत में यह बड़ी रकम थी। इसने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि इसे कर्मचारियों के साथ भी बांटा। 5 साल में बेथलहम स्टील दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया। यह हम सब कर सकते हैं। इसमें $25,000 खर्च करने की जरूरत नहीं। बस आज रात सोने से पहले 5 सबसे जरूरी चीजों की सूची बनाकर उन्हें प्राथमिकता दें। यह आपकी अगले दिन की टू डू लिस्ट है। नंबर 1 से शुरू करें जब तक वह पूरी ना हो जाए, फिर नंबर 2, 3, 4 और 5। समय का सही उपयोग करने का यही मतलब है। तीसरा, आप अपनी जिंदगी में उत्पादकता कैसे लाते हैं? अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन परमेश्वर की योजना के अनुसार करें। आप जानते हैं, बाइबल में आलस्य और आर्थिक बंधन के बीच एक स्पष्ट संबंध बताया गया है, लेकिन यहां एक और भी गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। उत्पादकता की कमी और आर्थिक बंधन, यही एक अत्यंत मुख्य मूल कारण है। वे लोग जो लगातार पैसों की चिंता में जकड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इस हफ्ते किराया कैसे चुकाएंगे, सोचते हैं कि बिल कलेक्टर से कैसे बचें। जब आप कर्ज में फंसे हों तो आपके पास जीवन के ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने की स्वतंत्रता नहीं होती। और यही कारण है कि हर ईसाई के लिए परमेश्वर की योजना यह नहीं है कि वह अमीर बने, यह उसकी योजना नहीं है, लेकिन उसकी योजना यह है कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। चौथा, आप उत्पादक जीवन कैसे विकसित करते हैं? अपने आप में अनुशासन लाएं एक उत्पादक जीवन के लिए। फिर से हमें पूरी तरह ईमानदार होना होगा। हम में से अधिकांश के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी आलस्य होती है। मौका मिलने पर हम आसान रास्ता चुनते हैं, इसलिए हमें खुद को अनुशासित करना होगा। 1 कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस कहते हैं, मैं अपने शरीर को वश में कर उसे दास बनाता हूं। यह मेरे शरीर का मनमाना बूफे नहीं है। उसने कहा, मैं अपने शरीर को पूरी तरह काबू में रखता हूं और उसे अपना दास बना लूं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को उपदेश देने के बाद मैं स्वयं अयोग्य ठहर जाऊं। उत्पादकता विकसित करने का अंतिम महत्वपूर्ण कदम यह सुनिश्चित करना है कि आप उत्पादकता को सही और संतुलित ढंग से परिभाषित करें।
सुनिश्चित करें कि उत्पादकता को सही तरीके से परिभाषित करें। अगर आप एक औसत ईसाई से पूछें कि आप अपने जीवन और परिवार में इन्हें कैसे प्राथमिकता देंगे, आपका काम, आपकी वित्तीय स्थिति और परमेश्वर के साथ आपका संबंध। हर ईसाई कहता है परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सर्वोपरि है, लेकिन आप उनके कैलेंडर या वे अपना पैसा कहां खर्च करते हैं, यह देखकर यह नहीं जान पाएंगे। ज्यादातर समय सच तो यह है कि परमेश्वर को हमारे जीवन का बस बचा कुचा हिस्सा मिलता है, बचा हुआ समय, बचा हुआ पैसा और बची हुई ऊर्जा। और अक्सर हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में कुछ भी ज्यादा बचा नहीं रहता। कितनी बड़ी त्रासदी है। अपने जीवन में उत्पादकता विकसित करना, अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना और फिर महसूस करना कि आपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की उपेक्षा की है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि जब वह आधी रात की पुकार आएगी और हमें प्रभु के साथ घर बुलाया जाएगा, तब तक हमने जो कुछ भी किया है पीछे हमेशा के लिए छूट ही जाएगा और हर भौतिक संपत्ति एक दिन आग में पूरी तरह जलकर राख में बदल जाएगी। और यही कारण है कि जैसा कि जिम एलियट ने कहा था, हमारे जीवन का सबसे लाभकारी उपयोग इसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करना है जो इससे भी ज्यादा समय तक टिकेगी। यीशु ने मत्ती 16:26 में इसे इस तरह कहा, एक व्यक्ति को इससे क्या लाभ होता है, भले ही अगर उसने पूरी दुनिया भी हासिल कर ली हो और अपनी अंतरात्मा को पूरी तरह से गंवा देता है। सुनिश्चित करें कि आप उत्पादकता को सही तरीके से परिभाषित करें। आलस्य को उत्पादकता से बदलना एक कठिन विकल्प लग सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये 5 व्यावहारिक सुझाव आपको फलदायी बनने के लिए प्रेरित करेंगे। जब हम ये चुनते हैं कि हम अपने समय, धन, प्रतिभा और उन अवसरों का अधिकतम उपयोग करें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो निश्चित रूप से शाश्वत पुरस्कार मिलेंगे। खैर, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हर व्यक्ति ये सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। अगली बार मैं आपके जीवन के लिए परमेश्वर के अनूठे उद्देश्य को पहचानने में मदद करूंगा। हमारी सीरीज अपना दृष्टिकोण चुनें, अपनी जिंदगी बदलें का पूर्वावलोकन देखने के लिए बने रहें। अध्ययनों से पता चला है कि 3% से भी कम अमेरिकियों के पास जीवन में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य है। लेकिन अगर मुझे यह कहना हो कि कौन सा दृष्टिकोण सबसे आवश्यक है, तो निश्चित रूप से आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह सूची में सबसे ऊपर या उसके बहुत करीब होगा। अपना DVR सेट करें और अगली बार हमारे साथ जुड़ें। उद्देश्य को लक्ष्यहीनता पर चुनना, पाथवे टू विक्ट्री पर।